So hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to deal worksheet number 3 of chapter 1 square and square root DKV class 8. ओके तो मैंने बाकी की वीडियोस में वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 अच्छे से कंप्लीट करवाई है. अगर आपने वो नहीं देखी आप वो जाके देख सकते हैं. एंड हम आ गए हैं वर्कशीट 3 पे. जो हमारा टॉपिक हम अब तक पढ़ चुके हैं वो है स्क्वायर्स फाइंड आउट करना, स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करना बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड. अब थर्ड हमारे पास वर्कशीट में है, हमने स्क्वायर रूट अगेन फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो देखिए मेथड डिफरेंस है, ठीक है. हमने कहीं पर सब्ट्रैक्शन यूज़ करके करना है तो कहीं पर हमने प्राइम फैक्टर्स लगा के. तो प्राइम फैक्टर्स का जो मेथड है इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड. तो उसमें कोई लेंथी मेथड नहीं है, ये बहुत ही ईजी है. अगर थोड़ा सा फोकस से आप समझेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ आएगा ना. आई विल गिव माई 100% कि मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूँ, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 225 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखिए आप. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने यहाँ राइट साइड पे इस नंबर को लिख देना है 225. ये हमने लिख दिया, ठीक है. तो उसके बाद जस्ट थिंक अबाउट द नंबर जिसके साथ हम इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सकें. देखिए 2 के साथ हम डिवाइड नहीं करेंगे, 1 हम नहीं लेते क्योंकि हमें पता 1 तो सबके साथ डिविजिबल, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है पूरा. तो 2 तो नहीं होगा. वुड इट बी 3? नो, ये 3 भी नहीं होगा बिकॉज 3 7 ज़ा 21. यहाँ पर 1 बच जाएगा. ये 3 के साथ भी हो सकता है, ठीक है. और हमें पता है ये 5 के साथ भी डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है ना. तो हम 5 से स्टार्ट करें या 3 से स्टार्ट करें, इट्स टोटली अप टू 2. चलो 3 से स्टार्ट करते हैं. हमने 3 से डिवाइड किया 225 को. हम ऐसे डिवाइड करके मैं आपको बता देती हूँ. देखिए 3 7 ज़ा 21, 2 में से 1 माइनस के 1, 3 5 ज़ा 15. ये हमारा क्या आ गया, 75 आ गया, ठीक है. उसके बाद अगेन हम देखेंगे कि जो 75 है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है. हम चेक कर लेते हैं. 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 1 6, 1 आ गया, ये 15. अगेन 15 आ गया, 3 5 ज़ा 15. तो मतलब ये 3 से डिवाइड होके क्या आ जाएगा यहाँ पर 25. जो हमारे टर्म डिवाइड होके आती है वो हमने यहाँ लिखनी होती है. देखिए 3 को हमने इसके साथ डिवाइड किया तो हमारा 75 आया. अगेन हमने 3 को इसके साथ डिवाइड किया तो हमारा 25 आया. अब बताइए कि 25 डिवाइड होता है 3 से? नो, वी नो वेरी वेल. 3 7 21 एंड 3 8 24. तो 25 तो 3 के टेबल में नहीं आता. तो नेक्स्ट नंबर 4 आता है, नहीं. 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 नहीं आता. उसके बाद हम 5 से देखते हैं. हमें बताइए 5 से इजली डिवाइड हो जाएगा. 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 5 सा 25. अगेन 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है, 1 पे आता है, ठीक है ना. आपने कैसे करना है, आपने ये नंबर लेना है कोई भी यहाँ पे जो इसके साथ डिवाइड हो जाए, ठीक है ना. हमने देखा, हमने जब 3 को इसके साथ डिवाइड किया तो 75 आया. पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए. फिर हमने 3 से 75 को डिवाइड किया, ये आया. अगेन हमने 5 से किया, हमारा ये 5 बच गया. 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा. तो अब हमारे यहाँ फैक्टर्स क्या बने, हम यहाँ लिख लेते हैं. जो हमारे फैक्टर्स हैं 2 2 5 के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 × 3 × 5 × 5. तो देखिए ये जो हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना. अब देखो ये फैक्टर्स तो बन गए हैं, लेकिन हमने इससे स्क्वायर रूट कैसे निकालें. तो आपने क्या करना है, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का. फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है. सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब पेयर में लेते हैं. और कुछ अगर हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 3 × 3 ये दोनों पेयर में होंगे. 4 का करेंगे 4 × 4. तो वैसे ही हमने यहाँ इनको पेयर में ले लेना है. हमने यहाँ 3 निकाला कॉमन, यहाँ से हमने 5 निकाला. 5 3 सा क्या होता है 15, ठीक है ना. तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या है, वो है स्क्वायर रूट है इसका. तो 225 का स्क्वायर रूट कितना है 15. अगर हम जब 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 225 ही आएगा. तो ये हमारा आंसर, ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. तो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं. देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हमने फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकालना है वो है हमारा 529. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने बताया था हम लिखेंगे इसको यहाँ पर 529. अब देखिए हमने कोई नंबर ऐसा सोचना है कि जो इसके साथ पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है ना. अगर हम इसको 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं ज़रा. 529 3 से 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 2, 3 7 ज़ा 21, 2 माइनस 1 1 19. अब बताइए 3 के टेबल में 19 आता है, नहीं. 3 के टेबल में 19 नहीं आता. तो मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है. तो हमारे पास एक नंबर है वो है 23, ठीक है. तो जो 23 है वो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, 23 के टेबल में जो 529 है वो 23 पे ही आता है. तो ये 23 करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा. तो हमारे जो फैक्टर्स बने हम देख लेंगे. हमारे जो फैक्टर्स हैं वो 529 के वो क्या हैं,
23 इंटू 23, तो हमें पता है हमने एक कॉमन लेना होता है, तो हमारा क्या आ गया 23। तो रूट अगर स्क्वायर रूट ही निकालना था, इसका मतलब ये हुआ ना स्क्वायर रूट निकालना है, कितना हुआ 23, ठीक है ना। आप 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका 529 ही आएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 441, ठीक है। तो हम अगेन देखेंगे कि हम किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 के साथ नहीं होगा डिवाइड बाय, बिकॉज इन एंड वी हैव द ऑड नंबर, ठीक है ना। जो 2 एक ईवन नंबर है वो ईवन नंबर के साथ ही डिविजिबल होता है, वो ऑड नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता, ठीक है। एंड में हमारे 1 है, तो इतना तो पता चल गया कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, हम 3 से चेक कर लेते हैं। वी आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, हम चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 करेंगे इट वुड बी 1, ये 14, 3 के टेबल पे 14 आता है, 3 4 ज़ा 12 आता है, ठीक है ना। हम वो लिखे थे 4 माइनस 2 2, ये 1 हमारा यहाँ आ जाएगा 21, 7 ज़ा 21, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया हमारा 3 से हमने डिवाइड किया तो इट वुड बी 147, ये हमारा 147 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि ये देखिए ये 7 के टेबल पे जा रहा है, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, अगेन ये 7 पे जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, ओके। तो हमारे जो फैक्टर्स बने हैं हम लिख लेंगे यहाँ पर, आपने प्रॉपरली लिखना है एग्ज़ाम में क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई, जो सेम नंबर्स हैं उनको इकट्ठा लिख लेते हैं, इंटू 7, ठीक है। हमने इनको इकट्ठे करके लिख लिया ऐसे। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है क्या होता है, पेयरिंग, यस। हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 इट वुड बी 21, सो रूट 441 की वैल्यू क्या आ गई 21, ही हमारा आंसर, ओके। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 40,000, ठीक है। तो हमने 40,000 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखिए वही हम स्टेप स्टार्ट करते हैं ऐसे वाला, ठीक है। हम लिखेंगे एक साइड पे 40,000, हमें पता है ये इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये ज़ीरोज़ को हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। नाउ अगेन 2 1 ज़ा 2, ज़ीरोज़ को एज इट इज़ लिखा, ठीक है। 10,000 हो गया, अगेन 2 5 ज़ा 10, ये अगेन 1 2 3 ज़ीरोज़ आ गई, ठीक है ना। आप इनको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज यू आर द बिगिनर, इट्स ओके, आपको प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दे आर मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। बस एक जो है चीज़ वो चाहिए कि आपको कौन समझा रहा है और आप किस तरह समझ रहे हो, और सेकेंड थिंग आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सिर्फ टीचर्स के एफर्ट्स देने से, आपके खुद के एफर्ट्स देने से नहीं होगा, टीचर्स के एफर्ट्स एज वेल एज़ योर एफर्ट्स, दोनों के एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा एक मायने रखते हैं। टीचर ने कुछ पढ़ा दिया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको रिवाइज़ करो। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे आप मैथमेटिक्स को लर्न नहीं कर पाओगे। आप एक बार ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5,000 से डिवाइड करके मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, ये 1000 नीचे आ गया, अगेन 10 है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये अगेन 0 लग जाएंगे यहाँ पर, तो मतलब 2500, हमें पता है ये 25 है, ये 5 से तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 0 आ गया। ये अगेन 5 से करेंगे 100, अगेन 5 से करेंगे 20, ठीक है ना। अगेन 5 से करेंगे 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना। ये 4 से हो जाएगा, एंड में 1 आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे, तो लिखते हैं हम यहाँ पर, देखते हैं कि हमारे क्या फैक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर। चलो हम यहाँ से मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हमने यहाँ पर था हमारा 100, ठीक है। उसके बाद हमने किया इसको 5 से डिवाइड, 5 2 ज़ा 10 20, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये देखिए सारे हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे ऐसे। चलो इन फैक्टर्स को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ी कम प्लेस है लेकिन चलो हो जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो हमारा था 40,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है 1 2, कितने टाइम्स 2 था 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 था, हम वही लिख लेंगे। ये 2 3 4 5 एंड 6 टाइम लिख लिया, 5 देखते हैं 1 2 3 4 5, ओके ठीक है।
इंटू 5 3। ओके ये वाला हम इसमें यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, पेयरिंग कर लेंगे। यहाँ से एक 2 निकाला कॉमन, ये वाले 2 में से कॉमन 2 निकाला, इनमें से हमने एक 2 कॉमन निकाल लिया, इनमें से एक 5 कॉमन निकाल लिया, और इसमें से हमने एक 5 कॉमन निकाल लिया। 40,000 के फैक्टर्स थे, वो थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है ना, ये हमारे जो आफ्टर कॉमन निकालने के बाद हमारे फैक्टर्स बने हैं, दे आर। ठीक है ना, अब देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, एंड अगर हम 40 को 5 से करते हैं तो 5 4 20, तो हमारा कितना आया 200। डैट मीन रूट 40,000 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी 200 आएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7744। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 7744 के फैक्टर्स बनाने, तो हमें पता है कि देखिए इवन नंबर है लास्ट में, तो इजीली 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14 एंड 2। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कैसे डिवाइड किया, तो आप देखिए इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये आपको ईजी होगा और मिस्टेक्स भी आपकी कम होगी। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। ठीक है, 3 पे आता है, ये माइनस किया हमने, 17। अब ये 8 पे चला जाएगा, 16 आ जाएगा, 7 - 6 1, ये 14, 2 7 14, एंड ये जो 4 है 2 2 4। ठीक है, तो ये आ गया। अगेन ये 2 के टेबल में 2 1 2, 2 9 18, 2 3 6 एंड 6 2 12, 1936 आ जाएगा। 2 9 18। ठीक है, उसके बाद ये 1 करेंगे, 2 6 12, उसके बाद 2 8 16। ठीक है, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4 8, 2 8 16, अगेन 2 4 8। ठीक है, ये 2 से 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4। ठीक है ना, ये हमारा डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 2 1 2, 2 2 4, ये 1 to 1 आ गया। अब ये 11 पे जाएगा, क्योंकि हमें पता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है। 11 11 1 to 1, ये 11 और ये 1 आ गया। तो हमारे जो फैक्टर्स बन चुके हैं यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनको अक्यूमुलेट, मतलब इनको इकट्ठे करके लिखना। ठीक है, तो हम कर देंगे स्टार्ट अपना काम। 7744 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, और 2 टाइम 11 है। ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, वेरी गुड, पेयरिंग। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर बना लिया। कॉमन निकालेंगे 2, इसमें से कॉमन 2, इन दोनों में से कॉमन 2, इन दोनों में से 11। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 11 88। तो मतलब हमारा जो रूट 774 है उसकी वैल्यू क्या है, 88। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है 8 2 8 1। हमने इनके वेक्टर्स बनाने हैं, तो चलो फिर से हम स्टार्ट करते हैं सेम स्टेप से। 8 2 8 1 हमने ये लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किसके साथ डिवाइड हो सकता है। देखिए 2 के साथ तो नहीं होगा आराम से, हमें पता है लास्ट में 1 है विच इज़ ऑड। ठीक है, हम 3 से देख सकते हैं करके इसके डिवाइड। 8 2 8 1, इसको हमने 3 से करना है डिवाइड। 3 2 6, 8 - 6 2, 3 7 21, 2 - 1 1, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 5 15, 3 6 18। येस, लेकिन ये हमारे पास 1 बच गया, लेकिन 3 तो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता। दैट मीन ये इसके साथ डिवाइड नहीं हो सकता। ये 4 के साथ भी नहीं होगा, क्योंकि 4 भी इवन है और ये लास्ट में ऑड नंबर है। ये 5 के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि 5 सिर्फ उनके साथ डिवाइड होता है जिनकी एंड में 5 हो और या 0। फॉर एग्जांपल 20 हो, 25 हो, तो 5 इनसे इजीली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 26 27 ऐसा कुछ नंबर है तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, 7 से। हाँ, ये 7 से डिवाइड होकर देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हम देख लेते हैं 8 2 8 1,
हम इसको 7 से करके मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर। ये देखिए 8 2 8 1 7 से करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 8 माइनस 7 कितना होता है 1, ये हमने 2 नीचे उतारा, ठीक है ना। उसके बाद 7 2 ज़ा 14 होता है, लेकिन यहाँ 12 है, तो फिर से हम अगेन 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 7, अब मैं 7 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करके 5 आया, हमने अगेन 8 को नीचे डाला। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 5 में से 5 के 0, 8 माइनस 6 2, ये 1 नीचे उतारा, ये वाला 21, तो 7 3 ज़ा 21। तो हाँ देखा हमने, ये 7 से इजीली डिवाइड हो गया, 1 1 8 3, ठीक है। उसके बाद ये अगेन 7 पे ही जाएगा, तो देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। उसके बाद 8 9 10 11, 4 बच गया यहाँ पर 48, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 7 6 ज़ा 42 आ जाएगा, ये 169 यहाँ पर हो जाएगा। हमें पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13 13 ज़ा 169, ये हमारा हो गया, ठीक है। चलो अब लिख लेते हैं इसको यूँ 8 2 8 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अगेन स्टेप में हमारा क्या होगा, हम पेयरिंग कर लेंगे, तो 8 2 8 1, ठीक है ना। रूट जिसको बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट ही निकालना है हमने, तो 7 इंटू 13 हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 1 यहाँ 2, 7 ज़ा 7 8 9, तो ये क्या हो गया 91, ये हमारा आंसर। आप 91 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 8 2 8 1, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। बी पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा अपने पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको मतलब इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।